दोस्तों, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम आज आपका फिर स्वागत करता है। इस फोरम की एक आवाज़ है जो हम आप तक समय समय तक पहुंचाते रहते हैं और उसी प्रयास में आज की डेवलपमेंट्स आपको बताना चाह रहा हूं, और जो कि बहुत गंभीर समस्याएं हैं। कोंडागांव में भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक और आरएसएस के अनुषंगिक इकाइयों ने एक रैली निकाली। उस रैली में उनका मुख्य डिमांड ये थी कि ईसाइयों को और मुसलमानों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स जनजाति के दर्जे से बेदखल किया जाए, उनको वहाँ से निकाल दिया जाए। इसका विरोध हमने किया था। हमारी टीम यहाँ से गई थी, पादरी अंकुश और तांडी और रामू यादव पास्टर्स लोग गए थे, और वहाँ की जो हमारी लोकल टीम थी वो भी वहाँ पे जा करके अपना विरोध उसमें दर्ज कराई थी। हमारे मुख्य विरोध करने के जो उसमें कारण थे वो ये थे कि सबसे पहली बात है कि वो जो आदिवासी संगठन जो है उसने किसी भी किस्म का अनुमति प्राप्त सरकार से नहीं की थी। ईसाई लोग करते हैं तो हमको अनुमति लेना अनिवार्य हो जाता है, नहीं तो हमको अरेस्ट करने की धमकी दी जाती है, पर इन लोगों ने कल नहीं दी थी, किसी किस्म के अनुमति नहीं ली थी, अनुज्ञा नहीं ली थी। तो उस बात को हमने कलेक्टर और एसपी साहब के सामने रखा। दूसरी बात हमने जो एसपी और कलेक्टर साहब को बोला था वो ये था कि ये जो रैली निकालते हैं इसमें नफरत बोई जाती है और एंड में ये हो जाता है कि हमारे समाज के विरुद्ध नारेबाजी शुरू हो जाती है, गंदी गंदी गालियाँ हमारे समाज को दी जाती है, भड़काऊ भाषण बोले जाते हैं, जिसके कारण हमको उत्पीड़ना तो होती ही है पर आक्रोश की भी कोई सीमा होती है। अगर मान लीजिए कोई जवान लोग वहाँ पे आक्रोश में आई गए और उनका उद्देश्य यही रहता है कि किसी किस्म से वहाँ पे लड़ाई झगड़ा को पैदा करें, तो हमने कलेक्टर और एसपी साहब से बोला था कि आप सुनिश्चित कराएं कि इस किस्म की वहाँ पे कोई बात नहीं होगी। हमको आश्वासन मिला और मैं धन्यवाद देता हूँ एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को कि कोई किस्म की अप्रिय घटना वहाँ पे नहीं हुई है। मुद्दे की बात अब ये यहाँ पे आती है कि जब हमको सुप्रीम कोर्ट है और जो हमारा संविधान है, संविधान में हमको बहुत स्पष्ट बोला गया है कि जो धर्म होता है वो हमारी विचारधारा होती है, जो हम दिमाग से सोचते हैं उसको हम धर्म कहते हैं। उसको आदमी एक बार नहीं 100 बार बदल सकता है। मैं इस्लाम बन जाऊं, मैं सिख बन जाऊं, मैं ईसाई बन जाऊं, ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है और ये वयस्क होने के बाद ये आज़ादी हर भारतीय नागरिक को मिली हुई है। तो और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट तरीके से एक बार नहीं कई बार अपने ऑब्जर्वेशंस में उसने दिया है कि ये जो जाति जो है वो जन्म जो है, जन्म निश्चित करता है कि आदमी की जाति क्या होगी। अगर मैं आदिवासी के घर में पैदा होऊंगा तो मैं आदिवासी कहलाऊंगा, ब्राह्मण के घर में पैदा होऊंगा तो ब्राह्मण कहलाऊंगा। तो ये हम लोग, अगर मैं आदिवासी के घर में पैदा हुआ और मैंने अपना धर्म बदल लिया तो मेरी जाति नहीं बदलती। तो ये लोग ऐसी जो मांग कर रहे हैं वो असंवैधानिक मांग तो है ही है। इसको बहुत, और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन के विरुद्ध है। एक किस्म से ये जो बातें हैं ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की श्रेणी में आती हैं और ये बातें बहुत गंभीरता से हम लोग को इसलिए लेनी है क्योंकि इन रैलियों के द्वारा ये जो आरएसएस के अनुषंगिक इकाई हैं और जो भाजपा की पार्टी है वो हमारे बीच में नफरत बोना चाहती है। वो जो हमारे जो आदिवासी समाज को आपस में लड़वाना चाहती है, यही उनका मुख्य उद्देश्य है। ये उसको लोग पूरा कर रहे हैं। रैली की अनुमति देके वो अपने उद्देश्य में सफलता उनको प्राप्त हुई है। उसकी सबसे पहली घटना ये हुई है कि एक हमारे विश्वासी का गुजर गया था, उसको शव को वहाँ पे गाड़ने नहीं दिया, पूरे गांव वहाँ पे मारने पीटने के लिए आ गए हैं। पर ये बहुत शर्मनाक बात है कि ऐसी रैलियों को बढ़ावा दे करके और इस किस्म से आपसी में समाज को लड़ाया जा रहा है, जिसके चोट पे हम लोग रहते हैं। हमारे ईसाई समुदाय इससे बहुत ज़्यादा दुखित है, भयभीत है, दहशत में है और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि शांति की स्थापना करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह।